हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज की क्लास में हम मैथ्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम आज फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने फैक्टराइजेशन के बेस पे एग्जाम्पल किए थे और आज हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी कल हमने इसके एग्जाम्पल किए थे, आज प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने कल बेसिकली इनका कंसेप्ट और इसके एग्जाम्पल किए थे। तो इसमें हमें जो मिडल वाली वैल्यू है वो तो हमारी एडिशन आनी चाहिए, एंड देन फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा ये 54x² हमें मल्टीप्लाई बाय करके हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मार्कर कलर थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं चेंज करके। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन, यानी कि हमें क्या चाहिए पहले 54x², ये हमें मल्टीप्लाई बाय करके चाहिए, एंड हमें एडिशन करके हमें चाहिए 15x। तो आपको पता होगा कि कौन सा, जैसे मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 9 6 जा, ये होता है 54, एंड अगर इसको प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो भी हमारा 15 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में हमारा 54 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए इसमें, माइनस का 15। तो ये भी साइन माइनस का ले लेंगे और ये भी माइनस का 6x। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस हमारा प्लस होके 54x² हो जाएगा, एंड देन फिर अगर ये क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यानी इनका सम करेंगे तो माइनस का 15x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब इसको इरेज कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमें एज इट इज ये इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है, फिर x² भी एज इट इज लेना है, और यहाँ पे हमने 6x एंड माइनस का, रुको यहाँ पे हमें क्या करना है, 6x ले लिया है, माइनस का 9x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे x कॉमन लेना है, x, तो x माइनस 6, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 6, क्योंकि 9 से 54 6 बार कट जाएगा। अब इसको थोड़ा छोटा करके इसके नीचे यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा टोटली, यानी कि एक ब्रैकेट में तो हमें लिखना है x माइनस 9 और एक ब्रैकेट में हमें लिखना है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 9। ये एक x की वैल्यू आ गई और दूसरी हमारी वैल्यू x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 6, ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 9 और x की वैल्यू सेकेंड हमारी आ गई 6। इसे क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करना, यानी कि जो मिडल वाली वैल्यू है उसमें तो हमें सम करना होगा, और उसका जो फर्स्ट एंड थर्ड वाली है उसमें हमें मल्टीप्लाई बाय करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टर। ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, एज इट इज ले लेते हैं एक वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए माइनस का 20x², और अगर सम करें तो हमारा आना चाहिए प्लस का x।
तो ऐसी आप भी अपने माइंड में यहाँ पे ये इक्वेशन देखते ही अपने माइंड में सोचना स्टार्ट करना है कि कौन सी, यानी कि मैंने जैसे सोच लिया 4 और 5, जैसे 5 4 से भी हमारा 20 होता है, लेकिन हमें प्लस का एक्स चाहिए, तो ये हमारा माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5x हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x² और सम करेंगे तो प्लस का x। ओके स्टूडेंट, अब हमें ये वाली यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा वापस से x² माइनस का 4x प्लस का 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, यानी कि x हो गया है इसमें, तो x माइनस 4 बच गए यहाँ पे प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यहाँ पे हमारी x माइनस 4 एक ब्रैकेट ये हो गया एंड देन x प्लस 5। ये जो ब्रैकेट के आउटसाइड में जो नंबर आ रहे हैं x एंड 5, तो इसको भी हमें एक ब्रैकेट में करके यहाँ पे 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक हमारी क्या आ गई 4। ओके स्टूडेंट, एक वैल्यू हमारी आ गई 4। एंड अब सेकेंड वाली हमारी आ जाएगी x माइनस, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू एक हमारे आ जाएगी माइनस का 5। ओके, यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशन करना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है पहले। यानी कि अगर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट साइड में प्लस में है ना x के, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 राइट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दे रखा है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा सम करके तो आना चाहिए 27, और ये हमारा मल्टीप्लाई बाय करके आना चाहिए 13। 2 ज़ा कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 26y² आना चाहिए एंड सम करके 27। तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 26, यानी अगर इसको ऐड करेंगे तो 27 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 20, ऐड करेंगे तो 27 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 26। ओके स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे सोल्व करनी इक्वेशन, यानी कि 2y² प्लस 26x प्लस x, ओके, एंड प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 13 एंड फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो सॉरी यहाँ पे y है ना, तो x कैसे लिया, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा है y। ओके, मैंने गलती से x ही ले लिया क्योंकि ज़्यादातर हमारे x ही आता है। ओके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में हमारा 2y प्लस 1 एंड सेकेंड में y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, एक वैल्यू हमारी ये आ गई एंड सेकेंड वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू -13। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा -13। ये 1 वैल्यू यहाँ पे जो पहली है यहाँ पे हमारी हो गई -1/2 एंड सेकेंड y की वैल्यू हो गई -13। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसको देख लेते हैं। 5m² इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। इसको पहले वेरिएबल को x साइड ले लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल हमारा m है, x साइड यानी कि 5m², यहाँ इधर लेंगे तो माइनस का 20m माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई बाय करके तो हमारा आना चाहिए ये वाली, यानी कि माइनस का 15
और एम यानी कि माइनस का 75 एम स्क्वायर आना चाहिए एंड एडिशन करके हमारा आना चाहिए -22 एम। तो 75 आपको पता होगा कि 25 3 टेबल आना चाहिए 30 तक, तो टेबल आनी चाहिए और उसके आगे भी आपको आनी चाहिए 25। तो अगर इसमें हम माइनस का 25 लेंगे तो यहाँ पे हमारा -22 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें एक वैल्यू -25 और एंड एक 3 लेनी है। अब यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ। अब सेकंड काम है हमारा एज इट इज लिखना 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m। ओके, एंड माइनस का यहाँ पे हमारा हो गया सॉरी बेटा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 5m कॉमन ले लेंगे। देखो एक बार आपको हाईलाइट कर, यहाँ तक हमें कॉमन लेना है एक, और यहाँ पे कॉमन लेना। ओके, वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ पे 5m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा m माइनस का 5। यहाँ पे अगर +3 कॉमन ले लेंगे तो m 3 5 सा 15। यहाँ पे भी हमारा हो गया। तो अब इसको एक थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ब्रैकेट में -5 और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। एक नेक्स्ट यहाँ पे 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5m इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और m की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 3/5। ओके, एक वैल्यू हमारी m की 5 आ गई एंड दूसरी हमारी आ गई m की माइनस का 3/5। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपको होमवर्क में दे दूं क्या, ये सोल्व कराऊं? ये आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है, इजी है। ओके, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 वाला एग्जाम्पल, यानी कि 6x माइनस का 2/x इज इक्वल्स टू 1। इसमें हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे अपॉन में x है तो इसको हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई x थ्रू आउट, यानी कि इसमें हम ये जो नीचे का x है अपॉन का, इससे अगर पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो यहाँ पे हमारा x बाहर यहाँ से कट जाएगा जो अपॉन में, यानी कि अब हम कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा बच जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे 2/x को देखो, यहाँ पे 2/x को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x से x कट के यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, अगर 1 को करेंगे x से, ये हमारा x, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 6x यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कैसे करना है? अब हमें क्या करना है, वही हमारा तो क्या कॉमन लेना है। पहले तो हमें ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब इसको फैक्टराइजेशन, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आना चाहिए माइनस का 12x, और अगर हम एडिशन करें तो हमारा माइनस का x। तो इसे 2 नंबर आपको सोचने हैं माइंड में, यानी कि जैसे मैंने सोच लिया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 4x एंड माइनस का 4x एंड 5x, सॉरी माइनस का 4 एंड 3। ओके, प्लस का 3x करेंगे तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर हो जाएगा, और सम करेंगे तो माइनस का 4 है यानी बड़ा नंबर है तो माइनस का x, माइनस का 4x प्लस का 3x यानी कि माइनस का x। ओके, अब यहाँ पे हम ये इरेज करके इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाली वैल्यू हमें जो हमने अभी निकाली थी, 6x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x प्लस 3x
माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे हम वापस से कॉमन ले लेंगे यहाँ तक और यहाँ तक। इसमें 6 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें यहाँ पे कर लें। जैसे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे हमारा 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3x माइनस का 2। ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 3x माइनस का 2 ही हो जाएगा। ओके, अब एक ब्रैकेट में तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 2। ओके, अब हमारा हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। ओके, फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे अब सेकंड वाली वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, ये हमारा हो गया x की सेकंड वैल्यू। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपका कि इसमें हमें फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग उसके बेस पे हमें ये क्वेश्चंस करने हैं और उनको सोल्व करना है इक्वेशन को। अब क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें क्या दे रहा है, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही है। यहाँ पे हमारी ये एक्टिविटी थी, यानी कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0 टू सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी कि इसमें कुछ बॉक्सेस वगैरह दे रखे थे, हमने पूरी एक्टिविटी को सोल्व करना है। मैं आपको पूरे शुरू से एंड तक आपको इसको एकदम अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ओके, यहाँ पे हमें पहले एज इट इज ये वाली लिख लेनी है इक्वेशन, यानी कि √2x, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय करके देख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि 5√2 मल्टीप्लाई बाई √2, यहाँ पे √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड 5, यानी कि 10 आना चाहिए, 10x स्क्वायर और सम करें तो 7x, तो ये हमारा हो जाएगा 5 एंड 2। ओके, पॉजिटिव होगा दोनों वैल्यू, तो इसको इरेज करके हम वैल्यू ले ली 5 और 2। अब हमारा हो जाएगा √2x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5x, ओके, प्लस 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इसको छोटा कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे हमें कॉमन लेना है इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, यानी कि इसमें अगर हम ओनली x से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया √2x प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 5। ओके, और इसमें हम 2 और 5√2 में इसमें √2 कॉमन ले लेंगे, √2 लेंगे तो √2 से 2 हमारा √2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस √2 से रूट कैंसिल आउट, ओनली 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें एक ब्रैकेट में x प्लस √2 और दूसरे में √2x प्लस 5 नेक्स्ट कर लेते थे। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर कर लेते हैं √2x प्लस 5, एक में ये है और एक में हमारा आ जाएगा x प्लस √2, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/√2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड सेकेंड वाली वैल्यू हमारी x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा
एक्स प्लस रूट टू, हाँ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी माइनस का रूट टू। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू माइनस का रूट टू, तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये। ओके, ऐसे ही आपको आंसर्स करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूट टू एक्स स्क्वायर वाला। ओके, ये वाला एग्जाम्पल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप मैं बता देती हूँ, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है फैक्टराइजेशन। ओके, जैसे सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कोई सी भी इक्वेशन चैप्टर आपके या तो एग्जाम्पल से आ सकती है या क्वेश्चन आंसर से। ओके, लेकिन आएगी जरूर और ये आपको सोल्व करना है। ओके, और एक मैंने होमवर्क में दिया था कि आपको यहाँ पे, हाँ ये वाला आपको होमवर्क में करके लाना है। ओके, और कमेंट आंसर में जरूर पूछना। ओके, तो यहाँ तक आप हमारा लेक्चर अब कंप्लीट होता है और कल हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बाय स्टूडेंट्स।